जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एज के एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट के पेपर सेकंड के बारे में कि क्या क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस आखिर है क्या क्या। तो देखिए, जो सीटेट का सिलेबस होता है पेपर 2 में, पेपर फर्स्ट में पार्ट होते हैं आपके, हमने बता रखा है पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम सेकेंड पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें 3 पार्ट जो होते हैं ये इधर से होते हैं, जिस कंपलसरी होते हैं दोनों लोगों के लिए, अर्थात जो मैथ फिजिक्स वाले मतलब मैथ और साइंस वाले होंगे और एसएसटी वाले होंगे। इसमें से एक आपको सॉल्व करना होगा, तो गणित और विज्ञान सॉल्व करना होगा। जो लोग ग्रेजुएशन साइंस साइड से की यानी बीएससी कर रखे हैं वो गणित और विज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे यानी सॉल्व करेंगे, और जो लोग एसएसटी के साथ होंगे यानी कि सामाजिक विज्ञान वाले होंगे वो लोग इस पार्ट को एसएसटी को सॉल्व करेंगे। तो जो पहले हम बात करते हैं, ये कितने नंबर का पेपर होता है, तो टोटल ये 30 नंबर के ये वाले होते हैं पार्ट। जो सीडीपी होगा 30 का होगा, 15 का सब्जेक्ट 15 का पैडागॉजी, सेम इसमें होगा 15 का सब्जेक्ट 15 का पैडागॉजी, और ये भी 30 नंबर का होगा, 15 सब्जेक्ट 15 की पैडागॉजी। ठीक, ये आपकी लैंग्वेज हो गई। अब इधर से आता है, ये टोटल होता है 60 नंबर का। चाहे आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी 60 नंबर का होगा, इसको सॉल्व करेंगे तब भी 60 नंबर का होता है। तो ये 3 इधर से और एक पार्ट इधर से मिलाकर 150 नंबर हो जाते हैं। 30 90 30 60 और 30 90 और ये 60 150 प्रश्न टोटल होते हैं। बात करते हैं सीडीपी में मुझे पढ़ना क्या क्या है। तो आपका ये सीडीपी का सिलेबस है। सीडीपी में क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे बाल विकास की अवधारणाएं और सिद्धांत अर्थात मान लो जीन पियाजे का सिद्धांत है, सामाजिक जो है वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, और नैतिक विकास का सिद्धांत है यानी कि कोहलबर्ग का, और भी जो इस तरह के सिद्धांत हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारे सिद्धांत पढ़ने होंगे। बाल्यावस्था यानी कि जो 6 से 12 वर्ष की आयु होती है उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। हालांकि पूरा पढ़ना होता है मुझे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक सबको पढ़ाना होता है, लेकिन मैक्सिमम जो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होता है जूनियर लेवल पर, यानी कि 6 से 8 पर ही होता है ना पेपर, 6 से 8 पर। तो यहाँ पर बाल्यावस्था आ जाती है। तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषता होंगी, डेवलपमेंट होगा, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। साथ ही बात करते हैं आगे, तो ये जो अनुवांशिकता होती है, अनुवांशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट में, उसके बारे में पढ़ना होगा। बुद्धि क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है, सोच क्या होती है, रचनात्मक कार्य क्या होते हैं, इन बारे में पढ़ना पड़ेगा। सीखने के सिद्धांत क्या हैं, इस बारे में पढ़ना होगा। साथ ही जो टीचिंग के मेथड होते हैं पेडागॉजी के अंतर्गत, उनके बारे में पढ़ना होगा कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से उनको समझाना है, उस तरह से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। बात करते हैं अब लैंग्वेज फर्स्ट की। तो लैंग्वेज फर्स्ट आपको 2 लैंग्वेज लेनी होती है, चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो। तो मैक्सिमम लोग जो भी यूपी में हैं वो 3 या 4 भाषा के साथ जाते हैं, तो फ़र्क ये नहीं पड़ता कि कौन सी भाषा आप ले रहे हैं। जो आपको आती हो वो भाषा आप ले सकते हैं। जो आप पेपर में जो आप जो है फॉर्म भरते टाइम जो भाषा लेते हैं उन्हीं भाषाओं को सॉल्व करना होता है। ध्यान इस बात को रखना होता है, अगर आपने जो फॉर्म भरा है सीटेट का, उसमें पहली भाषा, अब मान लो आपने हिंदी लिया है, तो पहली भाषा आपको हिंदी ही सॉल्व करनी होगी, ना कि अदर लैंग्वेज। हिंदी ही आपका काउंट होगा। सेकंड भाषा, मान लो आप इंग्लिश लेते हैं, संस्कृत लेते हैं, उर्दू लेते हैं, जो भी लेते हो, तो ध्यान रखना होगा जो हम लैंग्वेज फॉर्म में फिलअप करते टाइम लिए हैं, चूज़ किए हैं, उसी को यहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें अपठित गद्यांश आता है। ठीक, 2 गद्यांश रहते हैं, एक गद्यांश एक पद्यांश। तो उसके द्वारा जो क्वेश्चन उसमें से पुटअप होंगे, उसमें से पूरा आपका व्याकरण पूछ लेगा। जो गद्यांश होगा उससे भी कुछ प्रश्न होते हैं, और उसी गद्यांश के अंतर्गत व्याकरण, शब्दार्थ, भावार्थ, वाक्य प्रयोग, संधि, समास, मतलब व्याकरण के अंतर्गत जितना भी आता है XYZ वो कुछ भी पूछ सकता है। पैडागॉजी की बात आती है तो पैडागॉजी में भाषा अधिग्रहण और भाषा विकास यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप होता है। भाषा की बाधा और उनका समाधान, मान लो बच्चा सीखता है भाषा, उसकी भाषा को सीखने में अवरोध उत्पन्न होता है, तो उसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से आप बच्चों को समाधान दे सकते हैं भाषा सीखने के अंतर्गत, उसके बारे में पढ़ना होगा। साथ ही पढ़ना होगा शिक्षण पद्धतियाँ, यानी कि शिक्षण पद्धतियाँ, बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। मान लो बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो किस तरह से पढ़ाओगे। भाषा सिखाना है, मान लो कोई भी लैंग्वेज सिखाना है तो किस तरह से भाषा ज़्यादा बच्चा
ज़्यादा आसानी के साथ सीख सकता है। उसमें जो विकल्प होंगे उस आधार पे कौन सा ज़्यादा सुटेबल विकल्प होगा, जो सबसे अच्छा विकल्प होगा वही आपका सही माना जाएगा। उसमें जो सीटेट में आपने देखा होगा, जो पहली बार दे रहे हैं वो देखेंगे, जो दे चुके हैं पहले से, मतलब जो इसमें चारों विकल्प होते हैं, चारों विकल्प में हो सकता है चार के चारों विकल्प ही सही हों, लेकिन सबसे सही विकल्प जो होगा उसको जो है वही सही माना जाता है। जो सबसे सही विकल्प होगा वही सही विकल्प माना जाता है। तो इस तरह से मुझे ध्यान देना होगा, इसीलिए हमने एक ही लैंग्वेज में चीज़ों को लिखा है, इधर की लैंग्वेज नहीं लिखा है। यानी कि जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी वही सेकंड, मतलब उसी प्रकार से सेकंड लैंग्वेज भी पूछता है। तो लैंग्वेज दोनों होती हैं, मतलब हमारा कहने का मतलब है जो चीज़ें फर्स्ट लैंग्वेज में आती है वही सेकंड लैंग्वेज में आती है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। मान लो कहीं पर हिंदी के बारे में पूछेगा, आपने हिंदी फर्स्ट ले रखी तो हिंदी के बारे में पूछेगा, यहाँ पर इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू या जो भी आप भाषा ले रखे हैं तो उसके बारे में पूछेगा। अब बात आती है कि गणित और विज्ञान सॉल्व करना है या फिर सामाजिक विज्ञान। तो हमने जैसा कि पहले भी बताया, जो लोग ग्रेजुएशन किए होंगे यानी कि बीएससी ग्रेजुएशन में आप बीएससी किए होंगे तो वो लोग मैथ और साइंस के पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक, जो लोग बीए बीकॉम या फिर जो भी किए हों आगे बीबीए बीसीए, तो वो लोग क्या करेंगे, ये अब सामाजिक विज्ञान उनको पढ़ाना होगा। सामाजिक विज्ञान पढ़ना होगा। सामाजिक विज्ञान में इतिहास आता है, भूगोल आता है, नागरिक शास्त्र आता है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। उससे पहले अब इधर हमने लिख रखा है गणित और विज्ञान, तो पहले हम गणित और विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। अभी पहले हम बात करेंगे गणित के बारे में। गणित के बारे में क्या क्या पढ़ना होगा, तो गणित में हमें संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ना होगा। फिर बात आती है अगला चैप्टर क्या होगा, तो अनुपात और समानुपात का चैप्टर पढ़ना होगा। प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, बीजगणित, यानी बीजगणित जो पढ़ोगे उसके बाद ज्यामिति, बीजगणित में पूरा पढ़ना होगा, चाहे वो द्विघात समीकरण हो, चाहे एक्स वाई जेड के मान निकालने हो, मतलब जो भी बीजगणित से क्वेश्चन उठते हैं पूरे वो। ज्यामिति में रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, घन, घनाभ, शंकु, आयतन, मतलब सारी चीजें के बारे में पढ़ना होगा मुझे। उसके साथ डेटा जो है हैंडलिंग भी पढ़नी होगी, डेटा हैंडलिंग। उसके बाद पैडागॉजी की बात आती है। पैडागॉजी में गणित के महत्व क्या होते हैं, गणित को किस तरह से सिखाया जाता है, गणित बच्चों को गणित सिखाने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, जो समस्याएं आती हैं गणित सिखाने में बच्चों को उसके समाधान के बारे में, गणितीय त्रुटियां क्या होती हैं और मूल्यांकन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना होगा। चलिए इसके बाद हम इसी में बात कर लेते हैं साइंस के बारे में, कि साइंस में क्या क्या पढ़ना होगा मुझे। एक मिनट जरा टाइम दीजिएगा। मैथ की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं हम विज्ञान के बारे में। विज्ञान में जैसे कि यहाँ पर जीव विज्ञान के बारे में क्या क्या पढ़ना होगा, तो इसमें जैसे जीव विज्ञान में जीव और उसका वातावरण क्या पढ़ेंगे, जीव और उसका वातावरण ये पढ़ना होगा। ठीक, साथ ही पढ़ना होगा पोषण, क्या पोषण पढ़ोगे आप, पाचन पढ़ोगे और श्वसन पढ़ोगे। श्वसन के साथ साथ आप प्रजनन क्या होता है इसके बारे में पढ़ोगे, प्रजनन पढ़ोगे। पौधों और जानवर पढ़ोगे, जो पौधे होते हैं पौधों के बारे में पढ़ना होगा, वह जानवरों के बारे में पढ़ना होगा। ठीक, जानवरों के बारे में पढ़ना होगा। मानव शरीर क्या होता है, मानव शरीर क्या होता है इसके बारे में बायो के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। बात करें इसके बाद हम भौतिक विज्ञान की, किसकी, भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ना होगा, तो बल और गति, जो बल होता है और गति होती है, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना होगा। बल और गति पढ़ना होगा। ध्वनि क्या होती है, ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, किसमें ध्वनि ज्यादा तेज चलती है, ठोस में, द्रव में, या फिर आपका निर्वात में किसमें तेजी से ध्वनि बढ़ती है, मतलब किस ध्वनि को किसमें मापा जाता है, ध्वनि को कम करने के उपाय क्या होते हैं, ये सारी चीजें ध्वनि के अंतर्गत पढ़नी है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में पढ़ना होगा। प्रकाश की चाल क्या होती है, किसमें तेजी से चलता है, तो इस बारे में पढ़ना होगा। ठीक, विद्युत सर्किट क्या होता है, क्या होता है विद्युत सर्किट,
विद्युत सर्किट के बारे में पढ़ना होगा। साथ ही चुंबक के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में? चुंबक के बारे में। चुंबक में कितने पोल होते हैं, ये अपने जो दो चुंबक होंगे तो आकर्षण कब किस मतलब किस आवेश में होगा, चुंबक का आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा, ये चीजें पढ़नी होंगी। ऊर्जा के रूप क्या होते हैं, ऊर्जा के रूप, तो ये चीजें मुझे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के अंतर्गत पढ़नी होंगी। चलिए अब देखते हैं रसायन विज्ञान कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत मुझे क्या क्या पढ़ना होगा, यानी कि केमिस्ट्री के अंतर्गत। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ और उनके प्रकार पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ एवं उनके प्रकार, कि पदार्थ क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, कितनी अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। धातु और अधातु क्या होते हैं, धातु और अधातु क्या होते हैं, इनको बारे में पढ़ना होगा। धातु में कितने प्रकार की होती हैं, स्वचालक कौन सी होती है, कुचालक कौन सी होती है, अधातु में कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन, ठीक, रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। साथ ही आप पढ़ेंगे मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं और घोल क्या होते हैं, तो ये चीजें पढ़नी होंगी। पैडागॉजी की बात की जाए तो वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में आप पढ़ेंगे। प्रयोगशाला कार्य क्या होते हैं, अवलोकन निष्कर्ष क्या होते हैं, विज्ञान सिखाने के तरीके क्या होते हैं, मूल्यांकन कैसे किया जाता है, प्रोजेक्ट कार्य क्या होते हैं, तो इन चीजों के बारे में पढ़ना होगा। तो ये हो गया हमारा मैथ और विज्ञान का पार्ट। अब हम बात करेंगे आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी। ठीक, तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पर इतिहास लिखा है ना यहाँ पे। तो चलिए हम इतिहास के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास में मुझे क्या क्या पढ़ना होगा। तो इतिहास में दोस्तों जो पढ़ना होगा वो प्राचीन भारत पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत पढ़ेंगे आप। मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। साथ ही आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक भारत पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे आप। साथ ही पढ़ेंगे आप जो विश्व की सभ्यताएं हैं, विश्व की सभ्यताएं, विश्व का जो इतिहास है उसके बारे में क्वेश्चन पुट होता है तो उसको भी पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे आप सभ्यताएं, कि जैसे भारत की सभ्यता कौन सी रही है, कब की सभ्यता है, नगरीकरण कब हुआ, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी, यह हड़प्पा की सभ्यता, यानी जो आपकी जो चीन की सभ्यता, तो सारी सभ्यताएं आपको पढ़ना होगा। विश्व का इतिहास पढ़ना होगा आपको, जैसे अमेरिका का इतिहास हो गया, यूरोप का इतिहास है आपका, तो कुछ चीजें वहां से भी पूछता है। ठीक, बात करें आपका जियोग्राफी में, जियोग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में। भूगोल में आप पढ़ेंगे पृथ्वी एवं सौरमंडल, पृथ्वी एवं सौरमंडल या पृथ्वी और सौरमंडल, ये पढ़ना होगा। ठीक है, आपको पहला चैप्टर। दूसरा आपको जलवायु पढ़नी होगी। क्या? जलवायु, कि भारत की जलवायु कितने प्रकार की है, कौन सी जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना होगा। मानचित्र क्या होते हैं, मानचित्र पढ़ना होगा। संसाधन क्या होते हैं आपके, संसाधन में जैसे जल हो गई, मृदा हो गई, ठीक, वन हो गए आपके, खनिज हो गए आपके। तो मृदा कितने प्रकार के होते हैं, वन कितने प्रकार के होते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है, कौन से वन कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है,
तो ये सारी चीजें एक एक करके पढ़ने होंगे। ठीक, कृषि और उद्योग पढ़ने होंगे। कृषि और उद्योग पढ़ने होंगे। ठीक, इसमें पर्वत, पठार, घास के मैदान जो हैं आपके जितने भी हैं, मतलब भूगोल में लगभग सारी चीजें मुझे पढ़नी होती है। ठीक, तो इसके बाद हम बात करेंगे अभी नागरिक शास्त्र के बारे में। नागरिक शास्त्र में क्या क्या पढ़ना होगा। नागरिक शास्त्र में जैसे आपका संविधान पूरा हो गया। संविधान आप क्या, संविधान आप पूरा पढ़ेंगे, जितना भी पूरा संविधान है, भारत का लिखित संविधान जितना भी है उसके बारे में पढ़ना होगा। ठीक, उसके बाद लोकतंत्र के बारे में पढ़ना होगा। लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं, सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही आप न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं, आपके जो भारतवासी हैं, जो भारत का नागरिक है, उसके अधिकार क्या होंगे और कर्तव्य क्या होंगे। क्या कर्तव्य। सामाजिक मुद्दे क्या होते हैं, सामाजिक मुद्दे। तो ये चीजें पढ़नी होंगी। तो सब्जेक्टिव हो गया। अब बात करते हैं पैडागॉजी के बारे में कि एसएसटी की पैडागॉजी में क्या क्या पूछता है। तो एसएसटी की पैडागॉजी के अंतर्गत जो होती है, पैडागॉजी के 20 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं पैडागॉजी के, 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, पैडागॉजी के कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो इसमें कितना क्या पढ़ना होगा, सामाजिक विज्ञान का महत्व, सामाजिक विज्ञान का महत्व, ये पढ़ना होगा। उसके साथ साथ आप जो मैप वर्क होता है, मैप वर्क के बारे में पढ़ेंगे। मैप वर्क, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। साथ ही पढ़ेंगे आप संसाधनों व घटनाओं को समझना, संसाधनों और घटनाओं को समझना। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट गतिविधि पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं, प्रोजेक्ट पर, प्रोजेक्ट गतिविधि पर आधारित प्रश्न पूछता है आपसे। साथ ही पूछता है आपका जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के बारे में पूछेगा। तो ये था आपका पूरा सिलेबस, हमने आपको सारा कुछ बता दिया। जैसे आपका सीडीपी में क्या क्या आता है, लैंग्वेज फर्स्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है, सेकंड में क्या क्या पूछा जा सकता है, और आपका जो फोर्थ पार्ट होगा, चाहे गणित और विज्ञान हो या फिर एसएसटी, इसके बारे में सब्जेक्ट से क्या पूछा जाएगा, पेडागॉजी से क्या पूछा जाएगा, तो उन चीज़ों के बारे में हम आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई प्रश्न उठता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, जानकारी अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और हम अब सीधा पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें से हम आपको सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड जो होगी उसको, और जो होगा इधर आपका गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, और उधर का जो आपका फर्स्ट पेपर में ईवीएस बचता है, ईवीएस भी हम पढ़ाना अब स्टार्ट करेंगे। हम आपको लगभग सीटेट के बारे में सारी चीज़ें बता चुके हैं, सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठता है तो आप जरूर पूछिएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आएगी। दोस्तों, जानकारी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।